हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नवीन शिक्षा वन पर। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक छोटी सी कविता म्याऊं म्याऊं, जो कक्षा 2 से है। और इसमें देखिए, ये एक बच्ची है जिसको एक चूहे से कुछ परेशानी है, और इसमें म्याऊं का क्या रोल है ये हम कविता के बाद ही समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं अपनी हम कविता। कविता को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कविता में बहुत सारे शब्द जो हैं बार बार आ रहे हैं, उनको ध्यान से पढ़िएगा। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुईया चूंटी। चुईया काट गई चूंटी भर, सचमुच बहुत डरी चूहिया से सचमुच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। और इस प्रकार बिल्ली की आवाज सुनकर चूहिया वहां से रफू चक्कर हो गई, भाग गई। अब देखिए सुहानी की बात। सुहानी आपको याद है, जो कक्षा 1 में हमने पढ़ा था। यस, वहां पर 2 कैरेक्टर्स मैंने आपको पढ़ाए थे। सुहानी जो एक बिल्ली का नाम था, और उसका एक दोस्त था चूहा, उसका नाम क्या था? नटखट। बहुत बढ़िया, आपको सब कुछ याद है। इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली, उसका भी नाम सोचो। क्योंकि उसका नाम दिया नहीं है, तो आप इसका कोई भी नाम सोच सकते हैं उस लड़की के बारे में। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? चूहिया को डराकर भगा देती, म्याऊं म्याऊं करती और चूहिया को भगा देती। डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज निकाली थी। म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया डर कर भाग गई। तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, और तब तुम क्या करते हो? ये बातें आपको हमें बतानी होंगी, ठीक है? मिलेंगे तो पूछेंगे आपसे। बन गया वाक्य। इन शब्दों से हमें छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। पहला वाक्य शब्द है हमारा सूझा। राजा को एक उपाय सूझा। धीरे धीरे से बोलो, सचमुच तुम सचमुच अच्छी हो। बहाना बहाना मत बनाओ। तो इस प्रकार हमने छोटे छोटे शब्दों से का मिला करके हमने वाक्य बनाए हैं। आप भी ऐसे ही नए वाक्य बनाएंगे। अब इसमें नोक, जैसे चूहिया से ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। अब आपको कुछ चीजें लिखनी है जिनकी नोक होती है, ठीक है? तो उनका चित्र भी बनाना है। तो मैंने तो नाक वाले शब्द लिख दिए, बिल्ली, कुत्ता, गाय। ये तो गलती हो गई। अब आप इसमें नोक वाली चीजें लिखिएगा, जैसे आपकी पेंसिल, पेन और चाकू और कैंची। आप उनके चित्र बनाएंगे। चूंटी, चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम है जो हम कर सकते हैं? चुटकी बजाना, जैसे ऐसे, और कलम पकड़ना जब आप लिखते हैं। शब्दों का उलटफेर, जैसे इसमें देखिए लिखा है सूझा मुझको सूझा एक बहाना। शब्दों को इधर उधर किया गया, शब्द वही हैं। इसी तरीके से आपको नीचे बनाना है। 2 तरीके से लिखना है। खड़ी गाय थी चौराहे पर, हमने लिखा गाय खड़ी थी चौराहे पर। शब्द वही है, मैंने उनका स्थान बदल दिया है। घुस गया शेर जंगल में, शेर घुस गया जंगल में। अब एक एक वाक्य मैंने बना दिया। इसी को आप और एक तरीके से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी ये कविता की जो हमने सीखा, उसमें उसका तो अब एंड हो रहा है, लेकिन इसमें जो मेरे से गलती हुई है उसको आप कैसे सुधारेंगे, उसका ज़रूर मुझे एक फ़ोटो खींच करके भेजिएगा, ठीक है ना? आप ये तभी बता पाएँगे जब आप इसको ध्यान से सुनेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी आपका इसमें कमेंट रहेगा, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं अपने वीडियोज़ को और अच्छे से बना सकूँ।